एक ऐसी अंधेरी रात जिसको सुनने के बाद में लोग के रोंगटे खड़े रह जाते हैं। इतनी भयानक रात जिसने आपको पहली बार सुना होगा, कभी देखा नहीं होगा। चलिए मैं उसको आज कहानी के माध्यम से आप सबको सुनाता हूँ। अंधेरी रात थी। रोहन पहली बार उस पुरानी हवेली में रुका था जिसके बारे में गांव के अफवाहें फैली थी कि वहां से अजीब आवाजें आती है। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा सब शांत था। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा झोंका आया। रोहन ने खिड़की बंद की, पर तभी उसे लगा कोई उससे पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। वह बिस्तर पर लेटा ही था कि दीवार पर परछाई हिलने लगी, जबकि उसके कमरे में सिर्फ वही अकेला था। डर के मारे उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा कि आईने में उसकी अपनी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका असली चेहरा बिल्कुल शांत था। टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में वह परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। एक ऐसी अंधेरी रात जिसको सुनने के बाद में लोग के रोंगटे खड़े रह जाते हैं। इतनी भयानक रात जिसने आपको पहली बार सुना होगा, कभी देखा नहीं होगा। चलिए मैं उसको आज कहानी के माध्यम से आप सबको सुनाता हूँ। अंधेरी रात थी। रोहन पहली बार उस पुरानी हवेली में रुका था जिसके बारे में गांव के अफवाहें फैली थी कि वहां से अजीब आवाजें आती है। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा सब शांत था। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा झोंका आया। रोहन ने खिड़की बंद की, पर तभी उसे लगा कोई उससे पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। वह बिस्तर पर लेटा ही था कि दीवार पर परछाई हिलने लगी, जबकि उसके कमरे में सिर्फ वही अकेला था। डर के मारे उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा कि आईने में उसकी अपनी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका असली चेहरा बिल्कुल शांत था। टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में वह परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी।